जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। दीपक चौरसिया ने साबित कर दिया कि जो पूरा षड्यंत्र हुआ था हिंदू संत आसाराम जी बापू को फंसाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उसमें उसका बहुत ही बड़ा हाथ था। क्योंकि मैं खुद गुड़गावा की अदालत में उसकी जब पेशी हुई थी वहाँ पर वो आया हुआ था और उसको मैंने हर एक सवाल पूछे। मैं चाह रहा था कि कुछ उस सवालों के जवाब दे, लेकिन एक भी सवालों के जवाब वो दे नहीं पाया। इन्होंने एक हिंदू संत आसाराम जी बापू को इन्होंने बदनाम किया था। किसने पैसे दिए थे संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए? कौन से नेता ने पैसे भेजे थे सर? विदेश से फंडिंग हुई थी सर? कोई नेता ने दिए थे, कोई पार्टी ने दिए थे, किसने दिए थे सर? खुद तो बोलिए, किसके इशारे पे षड्यंत्र हुआ था? बोल भी नहीं पा रहे। एक समय था यही पत्रकार संत आसाराम जी बापू के लिए डिबेट करता था। मैंने उसको पूछा कि किसके इशारे पे मतलब ये पूरा षड्यंत्र हुआ था, किस नेता ने फंडिंग की थी? ईसाई मिशनरियों के इशारे पे हुआ था? कहाँ से पैसा आया था? क्या ईसाई मिशनरियों के इशारे पे हुआ था सर? किसके कहने पर ये सब हुआ था? देखो आज देखो ये आप पत्रकार दीपक चौरसिया जी न्यूज के बड़े पत्रकार हैं, इनसे बोला भी नहीं जा रहा। इन्होंने एक हिंदू संत आसाराम जी बापू को इन्होंने बदनाम किया था। करीबन 8-9 मिनट तक मैं उसके पीछे पीछे गया, एक भी सवालों के वो जवाब दे नहीं पाया। इससे साबित हो जाता है कि उसका इस षड्यंत्र में पूरे का पूरा हाथ है। क्योंकि जब संत आसाराम जी बापू पर आरोप लगे थे तब यही दीपक चौरसिया रात दिन बैठकर डिबेट करता था संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए। जनता को तो इसने गुमराह किया, साथ साथ में अदालतों को भी इसने गुमराह किया। क्योंकि यही दीपक चौरसिया रात दिन डिबेट करता था। भले आज लोग भूल गए होंगे, लेकिन तब जब भी रिमोट से टीवी ओपन करो ना तो इसके डिबेट में बस बापू को बदनाम करने के लिए ही चलता था। अरे गुरु गीता पर भी इसने डिबेट की थी। मैंने तो ये भी उससे सवाल जवाब किए थे कि गुरु गीता खोलकर भी तू डिबेट करता था, आज सवालों के जवाब से भाग रहा है। बहुत जोर जोर से बहुत चिल्लाते थे, गुरु गीता पे डिबेट करते थे संत आसाराम जी बापू की। है सर, क्या कहोगे? बोलती बंद है सर, बोलती बंद हो गई क्या? लेकिन एक भी सवालों के जवाब वो दे नहीं पाया। तो इससे सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है कि इस षड्यंत्र के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल है। जनता को भी गुमराह किया, पुलिस प्रशासन को भी गुमराह किया और न्यायपालिका को भी गुमराह किया इस चौरसिया ने। इसमें मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बता दूं कि जिस समय आप गुड़गांव में हरियाणा में जब इससे जो कोर्ट से निकल रहा था, जब आप बार बार इससे क्वेश्चन एक ही कर रहे थे कि कहाँ से आपको फंडिंग हुई है, और ये जवाब नहीं दे पा रहा था। क्योंकि जब आदमी गलत होता है ना तो सर झुका लेता है, और जब आदमी सही होता है तो उसके अंदर तो क्रोध आएगा या अपनी बात को रखेगा, सच्चाई रखे, भाई ऐसा नहीं ऐसा है। तो इसने ऐसा कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ है, ना तो जवाब दिया इसने, कोई भागने की कोशिश करता, भागता रहा। जबकि आपने हर बात पूछी उस समय कि कहाँ से फंडिंग हो रही है, नेताओं से हो रही है, ईसाई मिशनरियों से हो रही है, या अन्य कदर कहीं से हो रही है, आप बोलो तो मुझसे। तो ये हर चीज़ को बचाता चला गया। इससे स्पष्ट होता है कि ये उस ग्रुप में शामिल था और इसको फंडिंग मिलती थी, सरकार से भी मिलती थी और ईसाई मिशनरियों से भी मिलती थी। इसी कारण से इसने रात दिन एक करके कुत्ते का भौंक करके 24 घंटे, कोई जब भी चैनल खोला जाता तो एक ही डिबेट चलती थी, संत आसाराम जी बापू। दूसरा कुछ भी नहीं उस पर दिखाई देता था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसकी लिप्तता, और इसके साथ में जो सहयोगी इसके 8 पत्रकार और है जिन्होंने बराबर कंटिन्यू इस न्यूज़ चैनल को चलाया है, ये सब के सब दोषी हैं। क्योंकि इसने सरकार को गुमराह किया, इसने अदालत को गुमराह किया, इसने जनता को गुमराह किया, इसने वरिष्ठ नागरिकों को भी गुमराह किया। ऐसे पत्रकारों को तो मतलब इनके लिए कानून होना चाहिए, जो गलत न्यूज़ चलाते हैं इनके लिए। और तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी संत आसाराम जी बापू के केस में मतलब अपील शुरू होने वाली है।
क्योंकि जो निचली अदालत में जो फैसला आया है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, तो अब हाई कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो हम तो जज साहब को भी ये कहना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, कि आप खुद देखिए चौरसिया मतलब ये मीडिया कर्मियों के जो डिबेटें थी, जो चक्रव्यूह इन लोगों ने रचा हुआ था, उसी को लेकर सेशन कोर्ट भी गुमराह हुई। तभी तो संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई, क्योंकि लड़की ने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया था कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। एफआईआर में नहीं है, लड़की ने नहीं लिखवाया। उसके बावजूद मतलब अदालत गुमराह हुई। क्यों हुई? कि भाई ये मीडिया कर्मियों के कारण इन लोगों ने गलत गलत जो झूठ था उसको सच किया, मतलब उल्टा सीधा सब कुछ करके बापू को कैसे भी करके बदनाम करके 12 सालों से जेल में रख दिया। और निचली अदालत ने संत आसाराम जी बापू को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लेकिन अभी अपील शुरू होने वाली है। तो चैनल के माध्यम से हम जोधपुर हाई कोर्ट से भी यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग भी देखिए किस तरह से मतलब यही मीडिया कर्मी मुंह छुपाकर भाग रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। क्योंकि न्याय तो न्यायतंत्र है और न्याय पर आस्था भारत की जनता को है, और उसके बावजूद भी अगर मीडिया इस न्यायतंत्र को गुमराह कर देती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि न्यायपालिका तो सबूत मांगती है, और सबूत में कहीं पर से भी किसी प्रकार से बापूजी के ऊपर ना तो एफआईआर में कहीं लिखा हुआ है और ना मेडिकल रिपोर्ट में कहीं है, और यहाँ तक उसका आयु का सर्टिफिकेट भी उसका जो है, जो नगर पालिका को होना चाहिए, उसमें भी सिद्ध होता है लड़की बालिग थी। इस प्रकार से ये उसके सबूत है। लेकिन ये भी सबसे बड़ा सबूत, पर चौरसिया वाला हाँ, ये भी सबसे बड़ा सबूत। वही बता रहे हैं, ये एक शब्द नहीं बोल पाया। मतलब वो कैसे बोले? जज साहब को ये वीडियो भी हाँ। देखना चाहिए। और मैं तो जज साहब से भी कहना चाहूँगा, देश के बड़े बड़े संत समाज संत आसाराम जी बापू के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। काफ़ी सारे वरिष्ठ वकीलों ने भी कहा। तो अभी जो अपील शुरू होने वाली है उसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि जब आप सच्चाई को जानेंगे तभी पता लगेगा। और ये ऐसा कोई नहीं है, हर चाहे कोई भी हो, मोबाइल के माध्यम से सभी चैनल सभी वीडियो लोग देखते हैं। तब अब आपके पास दो पहलू हो गए हैं निर्णय करने के। एक तो जो सच्चाई सामने हमारे वरिष्ठ जो सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग जो बोल रहे हैं, आप उनको देखिए, और इधर आपके यहाँ जो फाइल पड़ी हुई है, फाइल में क्या सच्चाई है उसको देखिए। उसको देखने के बाद ही फैसला आप जो है स्पष्ट रूप से की दीजिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और इन मीडिया कर्मियों ने जो इस देश को, इस समाज को और अदालतों को गुमराह किया है, इनके लिए ही प्रावधान होना चाहिए, इनको भी सजा होनी चाहिए। क्या कहोगे, मतलब इससे बड़ा सबूत क्या लेने जाएंगे, मतलब प्रमाण कि किस तरह से मतलब इन लोगों ने रात दिन एक किया। और जब सवालों के जवाब से मुंह छुपाकर मतलब दीपक चौरसिया भाग रहा था, मैंने खुद बोला कि बापू को बदनाम करने के लिए तेरे को फंडिंग मिली है विदेश से। अगर सच्चा होता, नहीं मिली होती तो मुंह पर बोल देता ना। फंडिंग मिली है तब तो वो रात दिन काम कर रहे हैं। बिना फंडिंग कौन काम कर रहा है? झूठा केस बनाने के लिए। और सब कुछ सरकार भी डाइवर्ट हो गई, समाज भी डाइवर्ट हो गया, और न्याय तंत्र भी डाइवर्ट हो गया। और उसके मीडिया के इशारे पर ये सब कुछ केस चला, और उसके इशारे पर ये सब जजमेंट निकला कि वास्तव में केस तो बनता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, एडवोकेट को कहना है कि ये केस बनता ही नहीं है, तो फिर केस बना तो उनके कहने पर ही बना है। और सरकार को, न्याय तंत्र को, सबको जागरूक रहना चाहिए कि भाई मीडिया को भी वो अपने अंकुश में रखे, न वो मीडिया के कहने पर चले। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।